Hello students, in the previous video we discussed about rational numbers and irrational numbers. हम जानते हैं कि rational numbers को हम लोग नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं और कैसे करना है ये भी जानते हैं. Similarly हम लोग irrational numbers को भी नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं. So let us see how we can represent irrational numbers on the number line by solving an example. Let us see example 3. Locate root 2 on the number line. पहले मैं आप लोगों को इस नंबर लाइन पे रूट 2 को लोकेट कैसे करते हैं या फिर उसको ड्रॉ कैसे करते हैं वो बताती हूँ, मेथड बताती हूँ और बाद में बताऊँगी कि ये मेथड सही क्यों है. ठीक है, तो ये मैंने यूनिट डिस्टेंस लिया है. अब यूनिट डिस्टेंस का मतलब ये नहीं है कि वो 1 सेंटीमीटर होगा या 2 सेंटीमीटर होगा, वो जो ड्रॉ कर रहा है उस पर डिपेंड करता है. तो ये जो है यहाँ पे मैंने 2 सेंटीमीटर लिया है और मैं ये डिस्टेंस को 1 यूनिट डिस्टेंस बोलूँगी. ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग 1 सेंटीमीटर भी ले सकते हो या फिर अगर आपको 5 सेंटीमीटर को 1 यूनिट बोलना है तो भी आप लोग उसको 1 यूनिट मान सकते हो. बट मैं क्या करूँगी, मुझे रूट 2 प्लॉट करना है यहाँ पे. तो ये जो है यूनिट डिस्टेंस, 1 यूनिट डिस्टेंस, इसी डिस्टेंस को ये जितना भी है इतना ही मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर, ये पॉइंट जो है 1 इसके परपेंडिकुलर में मैं ड्रॉ करूँगी जितना भी मेरा यूनिट डिस्टेंस होगा. तो यहाँ पे मैंने इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया. परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मतलब क्या है, ये एंगल जो है वो 90 डिग्री एंगल हो जाएगा. ठीक है, वी ऑल नो द मीनिंग ऑफ परपेंडिकुलर. तो यहाँ पे मैंने इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया. नेक्स्ट मैं क्या करूँगी, इस पॉइंट को और ज़ीरो को मैं इसको ज्वाइन कर दूँगी. ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ये जो डिस्टेंस मिला ये डिस्टेंस रूट 2 होगा. अब ये जो है ये डिस्टेंस, दिस इज़ यूनिट डिस्टेंस एंड सिमिलरली दिस इज़ ऑल्सो यूनिट डिस्टेंस. ठीक है, तो 1 यूनिट बोल सकते हैं इसको एंड दिस इज़ ऑल्सो 1 यूनिट. ठीक है, एंड आई एम टेलिंग यू दिस इज़ रूट 2. मैं बताऊंगी क्यों, लेकिन अभी तक हम लोगों ने कम्प्लीटली इसको प्लॉट नहीं किया. ये मेरा एक पॉइंट था, मैं इसको ए नाम दे देती हूँ और ये पॉइंट को मैं बी नाम दे देती हूँ. ठीक है, और ये पॉइंट का नाम जो है वो ओ है. तो यहाँ पे मैंने बोला है कि ओ बी जो है वो रूट 2 है, यानी कि ये जो डिस्टेंस है वो रूट 2 है. अब मुझे क्या करना है, ये पॉइंट बी जो है वो नंबर लाइन पे तो नहीं है, तो इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करने के लिए क्या करना है, यू नीड टू टेक योर कंपस. ठीक है, कंपस के पॉइंटर को आपको इस पॉइंट ओ पे रखना है और ये डिस्टेंस मेजर करना है. डिस्टेंस ओ बी जो है वो आपको यहाँ पे इस तरीके से प्लॉट करना है. ठीक है, what did I do? I just placed the pointer at this point, at the point O and measured this distance और इस distance को मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दिया इस तरीके से. आपको बस यहाँ पे एक पॉइंट चाहिए तो छोटा सा आर्क बनाओगे तो दैट इज़ इनफ. ठीक है, नाउ वी गॉट दिस पॉइंट ऑन द नंबर लाइन. अब ये जो पॉइंट है इसको डी नाम दे देते हैं. ये जो पॉइंट ओ डी है यानी कि सिर्फ जो पॉइंट डी है वो इस नंबर लाइन पे है और ओ डी जो है ये एक लाइन सेगमेंट है. इसका डिस्टेंस कितना होगा, इट विल बी रूट 2. आई कैन से दैट ओ बी इज इक्वल टू ओ डी विच इज इक्वल टू रूट 2. अब रूट 2 की वैल्यू जो है दैट इज़ 1.414 एंड सिंस इट इज़ अ रैशनल नंबर इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग. तो यहाँ पे ओ डी जो है ये डिस्टेंस 1 और 2 के बीच में, क्योंकि 1.4 एंड सो ऑन है, तो यहाँ पे 1.5 से पहले आपको ये डिस्टेंस जो है रूट 2 वो मिलेगा. इसका मतलब क्या है, आपने जो कंस्ट्रक्शन किया है दैट कंस्ट्रक्शन इज राइट. फिर से एक बार बताती हूँ मैंने क्या किया, 0 से 1. ठीक है, ये जो है यूनिट डिस्टेंस मैंने लिया, इसी यूनिट डिस्टेंस से यहाँ पे 1 से परपेंडिकुलर ये भी 1 यूनिट डिस्टेंस है. ठीक है, और 1 और इस पॉइंट को जो बी मैंने नाम दिया, सॉरी 0 और इस पॉइंट को जो मैंने बी नाम दिया है इसको मैंने ज्वाइन कर लिया. एंड आई एम टेलिंग यू दैट दिस इज़ अ डिस्टेंस ऑफ रूट 2 एंड ये डिस्टेंस को मैंने कंपास से इस तरीके से मेजर करके और इसको यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर लिया, इसको यहाँ पे मैंने प्लॉट कर दिया. तो ये जो पॉइंट है वो यहाँ पे बी, दिस फ्रॉम ओ विल बी रूट 2. ठीक है, नाउ हाउ इज़ दिस रूट 2, कैसे हुआ ये रूट 2. मैंने आप लोग को एक कंडीशन बताई थी कि आपको जब 1 से ड्रॉ करोगे, इस पॉइंट से जब आप इसको प्लॉट करोगे इस डिस्टेंस को, 1 यूनिट डिस्टेंस को, तो ये कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए. तो मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल ड्रॉ कर रही हूँ जो परपेंडिकुलर है. ठीक है, इमेजिन दिस इज़ अ
दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक 90 डिग्री एंगल होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल। सो इन दिस राइट एंगल ट्राइंगल ये जो 90 डिग्री है इसके ऑपोजिट में जो साइड होगा उसको हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं, ठीक है। तो दिस इज द हाइपोटेनस एंड दिस इज द बेस एंड दिस इज द परपेंडिकुलर, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में अप्लाई होने वाला एक थियरम है, उसका नाम है पाइथागोरस थियरम एंड यू मस्ट हैव लर्नड इट इन योर प्रीवियस स्टैंडर्ड। तो पाइथागोरस थियरम में क्या बोल रहे हैं, इसको मैं नाम दे देती हूँ ए, बी और सी। तो यहाँ पे ए बी मेरा बेस है, ए सी इज माई परपेंडिकुलर एंड बी सी इज माई हाइपोटेनस। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थियरम बी सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ठीक है। ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू बी सी स्क्वायर, यानी कि अगर नेम के हिसाब से बोला जाए तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर। तो अब मुझे स्क्वायर यहाँ से हटाना है तो मैं क्या करूँगी, आई विल सेंड इट टू द अदर साइड, इट विल बिकम अंडर रूट। तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर का रूट जो है दैट विल बी इक्वल टू बी सी। तो ये जो कंसेप्ट है पाइथागोरस थियरम वो हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल, है ना। और ये जो साइड होगा वो क्या हो जाएगा, दिस विल बी हाइपोटेनस, ठीक है। अब मान लो कि हमें पता नहीं है डिस्टेंस क्या है, हमें ये पता है कि ये जो है 1 यूनिट है एंड ये भी जो है वो 1 यूनिट है, ठीक है। तो अब इसमें अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है और हाइपोटेनस ये जो है हमें पता नहीं है, दिस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो कैसे फाइंड करेंगे, वी विल simply square these two sides and add it and take the square root of it। तो यहाँ पे 1 square plus 1 square और इसका root will be equal to OB। I am talking with respect to this triangle, तो OB will be equal to 1 square यानी कि OA square plus AB square, ठीक है। इसका नाम अलग है इसीलिए यहाँ पे OB आया, यहाँ पे मैंने इसको ABC नाम दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे OB क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, तो 1 + 1 2, तो क्या मिला मुझे यहाँ पे √2। इस तरीके से यानी कि यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम मुझे पता चला कि ये जो है डिस्टेंस OB वो क्या होगा, √2 होगा। अब क्योंकि हमें √2 प्लॉट करना था इसीलिए यहाँ पे यूनिट डिस्टेंस लिया, ठीक है। ये जो यूनिट डिस्टेंस है वो हर केस में, चाहे हमें √2 प्लॉट करना हो या √3 प्लॉट करना हो या √5 प्लॉट करना हो, ये जो है यूनिट डिस्टेंस ये फिक्स रहेगा। यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है 1 ले सकते हैं या फिर हो सकता है हम 2 ले नेक्स्ट टाइम जब हमें 5 ड्रॉ करना हो, तो ये चेंज होगा बट दिस विल बी द सेम, ठीक है। सो इन दिस केस यहाँ पे क्योंकि 2 लेना है तो दिस इज 1 + 1 विच गिव्स अस √2। एग्जाम्पल 4, लोकेट √3 ऑन द नंबर लाइन। अभी हमने √2 को लोकेट किया था नंबर लाइन में, कैसे किया था, यहाँ पे यूनिट डिस्टेंस लिया, यहाँ पे यूनिट डिस्टेंस लिया, 0 को इस पॉइंट से ज्वाइन कर लिया और ये जो डिस्टेंस है वो √2 है। और ये कैसे √2 हुआ, बाय पाइथागोरस थ्योरम, आई हैव जस्ट एक्सप्लेन्ड इट टू यू, ठीक है। तो अभी आपको √3 लोकेट करना है, तो इसके लिए 2 मेथड है और दोनों ही मेथड में √3 लोकेट करने से पहले आपको √2 लोकेट करना पड़ेगा एंड आई विल टेल यू व्हाई। सबसे पहले देख लेते हैं कि हम लोग √3 को लोकेट कैसे करेंगे नंबर लाइन में। तो √2 जो है आपको वो बनाने तो आ गया, ठीक है। आई एम जस्ट यूजिंग दिस स्पेस क्योंकि मुझे ये जो है एज अ बेस मैं यूज़ करने वाली हूँ, तो दिस डिस्टेंस इज √2। तो मैंने यहाँ पे इसको नंबर लाइन में प्लॉट नहीं किया है, प्लॉट भी कर सकते हो, वरना ये जो डिस्टेंस है दिस इज़ व्हाट आई रिक्वायर, ठीक है। तो ये तो √2 है और मैंने क्या बोला था, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो हमेशा सेम होगा 1 यूनिट। अब ये जो है वो 1 यूनिट है और इस पॉइंट से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था और ये क्या था, मेरा बेस था। तो अब दिस इज़ माय बेस और इस पॉइंट से मुझे 1 यूनिट ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है 1 यूनिट का, ये सेम डिस्टेंस इस पॉइंट से, क्यों इस पॉइंट से, क्योंकि ये जो है ये मेरा बेस है। तो यहाँ पे ये जो है डिस्टेंस परपेंडिकुलर, अप्रॉक्सीमेट परपेंडिकुलर भी चलेगा बट इट शुड बी ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर, वरना आप लोग इसको प्रोट्रैक्टर से 90 डिग्री मेजर करके भी ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे ये जो है पॉइंट, दिस इज यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे, 0 से इस पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। सेम प्रोसेस है जस्ट लाइक हमने √2 ड्रॉ किया था, ठीक है। 0 से उस पॉइंट को ड्रॉ करेंगे और ये जो डिस्टेंस है दिस इज 1 यूनिट डिस्टेंस।
नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू मेजर दिस डिस्टेंस यूजिंग आवर कंपस। तो कंपस से इस डिस्टेंस को मेजर करेंगे 0 से इस पॉइंट तक। ये जो भी डिस्टेंस है इसको हम लोग क्या करेंगे, सीधा प्लॉट करेंगे नंबर लाइन पे। ठीक है, ये जस्ट मैं आपको बताने के लिए कर रही हूँ। इन दिस वे यहाँ पे मुझे एक पॉइंट मिल गया। ठीक है, तो 0 से ये पॉइंट तक का डिस्टेंस जो है, दिस डिस्टेंस, एंड मान लो मैं इसको C नाम दे देती हूँ एंड दिस इज O। ठीक है, तो ये जो OC है दिस विल बी इक्वल टू √3। सेम रीजन पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, यहाँ पे बेस क्या था, √2, और ये क्या है 1 यूनिट डिस्टेंस, और ये मुझे क्या मिला √3। कैसे, पाइथागोरस थ्योरम का क्या था, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज जो भी है यहाँ पे इसको OD नाम दे देते हैं। OD क्या हो जाएगा, OD स्क्वायर विल बी इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे OA क्या है √2, तो √2 का स्क्वायर करेंगे और साथ में ऐड करेंगे यहाँ पे 1 यूनिट, यानी कि 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। √2 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर और रूट जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, कोई भी नंबर है अगर वो रूट में है और उसका स्क्वायर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो नंबर खुद बन जाएगा। तो यहाँ पे दिस इज इक्वल टू 2 + 1 विच इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे OD स्क्वायर बोल रहे हैं, मुझे सिर्फ OD की वैल्यू चाहिए, तो OD इज इक्वल टू √3। ठीक है, समझ में आया हम लोगों ने किस तरीके से √3 को यहाँ पे बनाया, और √2 की इम्पोर्टेंस क्यों है, क्यों √2 ज़रूरी है, क्योंकि √2 के बिना हम लोग इसको नहीं बना पाएंगे। 1 यूनिट तो फिक्स है, लेकिन यहाँ पे हम क्या वैल्यू लेंगे वो कैसे पता चलेगा। 1 यूनिट के बाद मतलब आप लोग 3 - 1 कर दो, क्या बचेगा 2, और यहाँ पे हमें पता है कि √2 का स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर तो करना ही है, सिर्फ 2 लेते तो क्या हो जाता, 4 बन जाता है ना, लेकिन √2 लेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2। तो इसीलिए हमें √3 बनाने के पहले √2 रिक्वायर्ड है, और फिर उसके बाद हम लोग √3 जो है वो प्लॉट करेंगे। सो ये जो डिस्टेंस है OC इट इज इक्वल टू √3। ये फर्स्ट मेथड था। सेकेंड मेथड जो है उसके लिए भी जैसे मैंने बताया, यू नीड टू ड्रॉ √2, यू नीड टू प्लॉट √2। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है अगेन OC इज इक्वल टू √2, ये मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, सेम इसी पॉइंट से। अब मेरा बेस क्या है, पहले वाले मेथड में क्या बेस लिया था, ये वाला। अब उसको ना बेस लेते हुए मैं ये जो डिस्टेंस है O से लेके C, ठीक है, ये हाईलाइट किया हुआ, इसको मैं बेस लूँगी। और अगर ये बेस है तो इस पॉइंट से मुझे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। कितना डिस्टेंस ड्रॉ करना पड़ेगा, इट शुड बी 1 यूनिट। ठीक है, अब √2 के लिए मैंने बताया था ये जो डिस्टेंस है वही आपको यहाँ पे लेना है। क्यों बताया था, क्योंकि √2 बनाने के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड था, √2 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, इसका रूट था। लेकिन अब इस केस में क्या है, हम लोग √3 ड्रॉ कर रहे हैं, और √3 के लिए मैंने अभी समझाया पाइथागोरस थ्योरम कैसे अप्लाई करेंगे, अंडर रूट में √2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो ये जो है यूनिट डिस्टेंस, इसको फिक्स रखना है। अब ये और ये डिस्टेंस सेम हो ये ज़रूरी नहीं है। ओके, सो दिस शुड बी √2। तो OC जो है वो √2 है और ये जो है वो 1 यूनिट है। नेक्स्ट सेम, ये जो है इस पॉइंट को 0 से ज्वाइन कर देंगे। तो आप लोग मेरा नेक्स्ट स्टेप गैस कर ही सकते हैं। ये जो है √3 बन गया, डिस्टेंस जो है ये मेरा √3 है। तो सेम, आई विल टेक माई कंपास, मेजर दिस डिस्टेंस, एंड ये जो डिस्टेंस है वो √3 है। पहले मेरा √2 यहाँ पे आया, और ये जो है ये डिस्टेंस ये √3 है। और √3 की जो वैल्यू, इसको D ले लेते हैं, और √3 की जो वैल्यू दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 1.73, एंड इट इज़ अगेन ऑब्वियसली नॉन टर्मिनेटिंग क्योंकि ये इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पे OD इज इक्वल टू √3 जिसकी वैल्यू है 1.73। तो यहाँ पे OD जो है 1 और 2 के बीच में आ रहा है, और प्रिसाइसली बोले तो 1.4 और 1.2 के बीच में आ रहा है। तो वी कैन से दैट हम लोगों ने करेक्टली ड्रॉ किया है। Let us proceed with exercise 1.2, question number 1. State whether the following statements are true or false. Justify your answer. Number 1, every irrational number is a real number.
क्वेश्चन में पूछ रहे हैं या बता रहे हैं कि हर एक इर्रेशनल नंबर जो है वो रियल नंबर है, तो ये स्टेटमेंट कैसा है, ट्रू है। क्या रीजन है इसका, सिंस रियल नंबर्स कंसिस्ट ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। रियल नंबर्स के कलेक्शन में कैसे नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स होते हैं, देयरफॉर दिस इज ट्रू। नंबर 2, second, every point on the number line is of the form root m where m is a natural number। इसमें ऐसे कह रहे हैं कि हर एक पॉइंट जो नंबर लाइन में है वो किसी के रूट के फॉर्म में होता है, किसी के स्क्वायर रूट के फॉर्म में होता है। वेयर m इज़ अ नेचुरल नंबर, यानी कि m नेचुरल नंबर है, तो हर एक पॉइंट को हम लोग कोई एक नेचुरल नंबर के रूट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। Since not all numbers between 1 and 2 can be represented in the form root m। अब यहाँ पे 1 and 2 और नेचुरल नंबर्स, तो उसके बीच में एक और नेचुरल नंबर, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है m कैसा है, नेचुरल नंबर है, तो दो नेचुरल नंबर्स, इस केस में 1 and 2 के बीच में हमें रैशनल नंबर्स मिलेंगे, नेचुरल नंबर्स नहीं मिलेंगे। दैट इज़ वाई उसके रूट के फॉर्म में रिप्रेजेंट होना ज़रूरी नहीं है। दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। Third, every real number is an irrational number. This need not be true all the time, therefore this statement is false. Because as 1 is real but not irrational, therefore this statement is also false. Question number 2, are the square roots of all positive integers irrational? If not, give an example of the square root of a number that is a rational number. Square roots of all positive integers are not irrational। ज़रूरी नहीं है कि हर एक पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट जो है वो इर्रेशनल हो। एग्जाम्पल है हमारे पास √4 जो कि 2 है और √36 जो कि 6 है। यहाँ पे 6 और 2 ये सब क्या है, ये रियल नंबर्स है और रियल नंबर्स में ही रैशनल नंबर्स है, दे आर नॉट इर्रेशनल नंबर्स। इसीलिए स्क्वायर रूट जो है हर एक पॉजिटिव इंटीजर का ज़रूरी नहीं है कि वो इर्रेशनल नंबर हो, दे कैन बी रैशनल नंबर्स एज वेल। क्वेश्चन नंबर 3, शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। यहाँ पे ये जो नंबर लाइन है इसमें मैंने यूनिट डिस्टेंस जो है वो 1 सेंटीमीटर का लिया है। यू कैन टेक इट 2 सेंटीमीटर और whatever distance you want depending on the convenience। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी 2 यूनिट डिस्टेंस जो है वो कंसिडर किया है फॉर द बेस, एंड ये जो है ये एज आई सेड ये हमेशा कितना रहेगा, ये तो यूनिट डिस्टेंस ही रहेगा। ठीक है, मैंने रफ में ड्रॉ किया, आप लोग को इसको फेयर में ड्रॉ करना है। सेम प्रोसीजर, कंपास से हम क्या करेंगे, इस डिस्टेंस को मेजर करके यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करेंगे और ये जो पॉइंट मिलेगा इस पॉइंट को हम लोग C नाम दे देंगे और मान लो ये A है और ये जो डिस्टेंस है, ये जो पॉइंट है ये B है, तो ये जो डिस्टेंस OB है ये कितना हो जाएगा, √5 हो जाएगा। तो हमें बताना है कि OB जो है वो √5 किस तरीके से हुआ। सो वी विल बी यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। आई होप आप लोग को ड्रॉ करना आ गया है, तो आप लोग इसको फेयर में ड्रॉ करेंगे यूजिंग स्केल, पेंसिल एंड कंपास। Let us see the justification. So we'll be using Pythagoras theorem as usual, and we know that OB square is equal to OA square plus AB square। अब square हटाने के लिए we just take roots on both side, तो we get OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर रूट में, और इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये जो है हमने 2 यूनिट लिया था और ये तो एज यूजुअल 1 यूनिट ही है। 4 + 1 विच इज़ इक्वल टू 5 रूट में, तो OB क्या हो गया, दैट इज़ √5। और मैंने कंपास के यूज़ से ये जो डिस्टेंस OB है इसको यहाँ पे प्लॉट किया था, और अब ये नंबर लाइन पे कौन सा पॉइंट पे है, C पे। सो नाउ वी नो दैट OB इज इक्वल टू OC, हियर OB इज इक्वल टू OC विच इज़ इक्वल टू √5। तो आपको इस तरीके से इसका जस्टिफिकेशन देना है और प्रॉपर फिगर ड्रॉ करना है। क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 1.2 इज एन एक्टिविटी, सो यू ऑल ट्राई दैट एक्टिविटी ऑन योर ओन।